तो तुम बड़े सही समय पे एंट्री मारी हो रागिनी सिंह। मिस्टर एकदम हीरो दिख रहे हैं। I'm sorry, मुझे डोर लॉक करके नहाना चाहिए था। सारी तो हमें लग रहा है, का है कि हम गलत समय पर आ गए। हमें लगा कि आप सो रहे होंगे, इसलिए आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। का है ना, हम सोच के सोए थे कल कि आपके लिए बेड टी देंगे, लेकिन हम भूल गए। It's okay, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे आदत है अपने खुद का नाश्ता तैयार करने की। क्या आप नाश्ता खुद ही तैयार करते हैं? हाँ, लंदन में हर कोई सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाता हूँ। तो 2-4 ठो नौकर तो यहाँ से ले जाने चाहिए थे ना। आप नाश्ता कीजिए ना। ये नाश्ता तुमने तो नहीं बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया, आपकी काकी बनाई है, हम सिर्फ लेकर आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बाबूजी का सम्मान के लिए बिना कोई सवाल किए हमारे यहाँ आ गई हो, तो का इस घर का इज्जत उसका कौनो फिक्र नहीं है तुमको? वहां नीचे गांव की औरतें तुम दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए बैठी हैं। अगर तुम नहीं आई तो उनको बात करने का मौका मिल जाएगा। घर का कच्चा चिट्ठा वहां चौपाल तक पहुंच जाएगा। अनुराग के बाबूजी का बड़ा बेइज्जती होगा, और अगर तुम आ गई तो इस घर का मान बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारे हाथ में है कि ना कहकर इस घर का जगहसाई करवाना है या बहू बनकर मुंह दिखाई करवाना है। अरे डायरेक्टर, बाबू कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, बाबूजी कहाँ है? एक ठो नाम बड़ा टेंडर निकलने वाला है आज, तो बाबूजी उन्हें गए और हमको एक ठो काम दे के गए, इसलिए हम साथ नहीं गए। ठीक? अरे भाई, काहे इतना जल्दी में हो यार? रुको ना 2 मिनट, बात करते हैं। कहिए कहिए। पता है तुमको, बाबूजी तुमको एक ठो और ही बड़ा काम दे के गए थे, याद है? ओ, हरिहर सिंह का क्या रिश्ता है वकील की लड़की के साथ, ये पता? पराग भैया, हम ना अपना पूरा आदमी छोड़ दिए, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम हूँ नारद हैं, नारद। अच्छा, बहुते जल्द पता चले जाए। हम बताते हैं। एक ही बहुरिया आ रही है, दूसरी कहाँ रह गई? वो कहा है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आई लो, दूसर की भी आ गई। आओ बहू, आओ आओ बहुरिया, यहाँ बैठो। आओ बोरा, आओ, अब बैठो। ये है हमारी बड़की बहू और ये छुटकी। अब हमरे पास पहले छोटकी बहू बैठी है, तो हम पहले इसको ही देखेंगे। अरे वाह, भाग खुल गया तुमरे खोटे सिक्का का। बड़ी सुंदर दुल्हन पाया है विशु। हमें तो लगा था उसका शादी ही नहीं होगा, लेकिन समय बदल गया है।
अब कुछ हो सकता है। आप सही कह रही हैं। समय बदल गया है। आज हमें आपके पैसे से ज्यादा जरूरत आपके आशीर्वाद की है। बस वही दीजिए। बहुत समझदार है तुम्हारी बहू, बिशु की तरह नहीं है। खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मना तो ऐसे कर रही है जैसे पता न कितना पैसा हो। मना तो करेगी बड़की भौजी जिनका पास सब कुछ है। लेकिन पैसा देना तो रस्म है, और रस्म तो हम करके रहेंगे। लो बेटा, ये तुम रख लो। अरे वाह, अरे आपका तो ये भी बहू बहुत सुंदर है। नमस्ते काकी, कहिए। दुल्हन तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, मस्त जोड़ी बनी है। वैसे छुटकी बहू का भी बात व्यवहार बहुत ही अच्छा है। सुना है खूब पढ़ी लिखी है तुम्हारी तरह, है? अब मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अब दोनों बहुरिया को ऊपर ले जाओ, हैं? छुटकी तो ठीक है, बड़ी का मुंह बहुत खुला है। सामान तो बहुत दिया विकराल ने, पर संस्कार की कमी रह गई। हमारी बहुओं ने पैसा नहीं लिया तो आप उनका संस्कार पर चढ़ गई। ये कौन सा बात हुआ? हमें न सिखाओ ठकुराइन। चावल के एक दाने से पतीले का पता लगा लेते हैं। का पता लगाएं आप? हमरा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें पता है कि तुम्हारे दोनों बहुओं के आते ही ना तुम्हारे घर का बंटवारा हो गया, और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था, और तुम अपने मंद बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें तुम्हारा बकलोल बेटा भी निपट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नींव में तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे। आपको भी किसी के घर पर आकर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारे संस्कार ही हैं कि आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हम चुप हैं। आप अपने आप को गांव की मुखिया कहती हैं। मुखिया का मतलब ही समझती हैं आप? जो गांव के हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखे, वो मुखिया होता है। आप तो इज्जत उछालने पर तुली हैं। बस बहुत तमाशा हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।